नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वह पुरुष सदा दुखी रहता है। तो दर्शकों, आज की हमारी एक कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम ये आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर ये 3 बातें स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था और बिना पापी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही कमाने वाला था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय दर्शकों, हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंसों को चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर का चलन चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद में राम गोपाल जब अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो दर्शकों, उसके बाद में उस दिन के बाद राम गोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद में राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वो संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल संत के नज़दीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं,
कृपया करें आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वह संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर यह पाता है कि वह बहुत ही नापापी है। उसने अपने जीवन में आज तक पाप नहीं किया है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके इस स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नज़दीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वो पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो, काट लेते हो, तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। दर्शकों, इस प्रकार कह देते हैं, मगर संत राम गोपाल को ये बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से ही तुम्हें ये पेड़ किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल उस साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नज़दीक जाता है और पेड़ के नज़दीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही न जाने कहाँ से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। फिर राम गोपाल उस एक बोरी चावल को ले जाता है घर में और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि मैं ये चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो वह वृक्ष झट से राम गोपाल को 5 सोने की मुद्रा दे देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता वो उसे बता देती है, लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीतते रहे। राम गोपाल इसी तरह रोज़ 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है। और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो राम गोपाल उस एक बोरी सोने के सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दर्शकों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ से भी ज़्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उस सेठ से भी ज़्यादा धनवान हो गया। दर्शकों, ये सब देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दर्शकों, और राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो दर्शकों, वो तो आपको पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी है वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते राम गोपाल जब एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर राम गोपाल की मांगने पर भी वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। तो प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है
और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन पुनः उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर वो सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह दिन बीतते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। रंग से रंग और भी रंग बन जाता है और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की स्थिति वही स्थिति हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। तो दर्शकों, एक दिन जब फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज मैं ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है। मगर दर्शकों, कहते हैं कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत लेट हो चुका था। दर्शकों, फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वह संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में पूरे जंगल में नहीं मिलता है। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही राम गोपाल उन संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें। दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज से मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी स्त्रियों को बताता है, वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वो संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे नंबर 1 पर है, कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का ज़रिया नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का ज़रिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही उस कमाई के ज़रिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दर्शकों, इस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का ज़रिया बताया था। ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का ज़रिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमज़ोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमज़ोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमज़ोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमज़ोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमज़ोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए
किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। खैर, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती हैं, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती हैं। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वह विद्वान साधु राम गोपाल को ये 3 बातें बता देता है। राम गोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। दर्शकों, फिर देखते ही देखते पुनः राम गोपाल की वही अच्छे दिन वापस आने लगते हैं, मगर उसके बाद में राम गोपाल उस विद्वान संत के द्वारा कही इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। और जब अपनी पत्नी को ये 3 बातें नहीं बताता है तो राम गोपाल फिर से रंक से राजा बन जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार ये 3 बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारी आज की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।